नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि आखिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री फिर से एनडीए में वापस क्यों आना चाहते हैं। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और बीजेडी के सर्वे सर्वा फिर से 15 वर्षों के बाद एनडीए में वापसी करना चाह रहे हैं। इतिहास यह कहता है कि नवीन पटनायक 1997 में अपने पिता बीजू पटनायक के निधन के बाद पहली बार लोकसभा उपचुनाव जीतकर भारत के संसद में पहुंचे थे और उसके बाद 1998 से लेकर लगातार 11 वर्षों तक नवीन पटनायक एनडीए के साथ रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे और सन 2000 से उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं लगातार। इसलिए मैंने कहा कि 24 वर्ष से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ 6 महीना बाकी है रिकॉर्ड बनने में। लेकिन 11 वर्षों के बाद ठीक मार्च 8, आज भी 8 है, 2009 में लोकसभा और विधानसभा के सीटों का बंटवारा हो रहा था। नवीन पटनायक बीजेपी को 40 विधानसभा सीटें देना चाहते थे और लोकसभा के 9, लेकिन बीजेपी को स्वीकार्य नहीं था। 11 वर्षों का रिश्ता टूट गया और 2009 में बीजेडी और बीजेपी उड़ीसा के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा। हालांकि नवीन पटनायक की सरकार और उनके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के परफॉर्मेंस पे भारी प्रभाव पड़ा। लेकिन उसके बाद 2009 के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी रिवाइव करते हुए 1 सीट लोकसभा की जीतती है और बाकी 20 लोकसभा सीट नवीन पटनायक जीतते हैं। अंदाजा लगा लीजिए। और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता ना खुला उड़ीसा में। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पहली बार बीजेपी उड़ीसा में अकेले में 8 लोकसभा सीट जीता और सबसे बड़ा नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में बीजेडी को, यानी नवीन पटनायक को। 20 का आंकड़ा घट के 12 पर आ गया और कांग्रेस ने भी अपना खाता 1 सीट से खोल लिया, यानी 12-8-1 का आंकड़ा बना 21 लोकसभा सीटों में। हालांकि विधानसभा चुनाव में फिर से नवीन पटनायक भारी बहुमत के साथ जीते, लेकिन नंबर 2 पे विधानसभा में विपक्षी पार्टी बनी भाजपा, न कि कांग्रेस। कांग्रेस का गिरता हुआ परफॉर्मेंस नीचे जाता रहा और यह क्रम 15 साल। अब देखिए 2009 में बीजेडी और बीजेपी का रिश्ता टूटता है और अब ठीक 15 वर्ष के बाद ठीक मार्च का महीना, जैसा मैंने बताया रिश्ता टूटा था 2009 8 मार्च को, अभी भी मार्च चल रहा है और पिछले 2-4 दिन से दोनों पार्टी में भारी मंथन हो रहा है कि फिर से एनडीए से रिश्ता बनाया जाए। सवाल उठता है
आखिर क्यों? क्योंकि बीजेपी बीजेडी से अलग होने के बाद अपनी पार्टी के काडर में, संख्या में, सीटों में काफी बेहतर किया है। फिर सवाल उठता है कि बीजेपी भी क्यों चाहती है? लेकिन असली बात, नवीन पटनायक चाहते हैं एनडीए में वापस आना, और इसके कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 6 कारण हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री एनडीए में वापस क्यों आना चाहते हैं। इसके 6 कारण। पहला, चुनावी रिजल्ट क्लीन स्वीप होगा, यानी बीजेपी बीजेडी का। दूसरा कारण, नवीन पटनायक मान के चल रहे हैं कि एनडीए की जीत सुनिश्चित है, और नवीन पटनायक का पुराना रिश्ता रहा है 1998 से एनडीए के साथ। तीसरा, नवीन पटनायक अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि बीजेडी का फोकस उड़ीसा है, उड़ीसा सरकार है, केंद्र सरकार नहीं। और बीजेपी का फोकस केंद्र सरकार है, क्योंकि मोदी को चाहिए 400 पार, 370 पार, और ये दोनों फिगर इस अलायंस में सहयोगी के रूप में काम करेगा। चौथा बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, नवीन पटनायक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खास रिश्ता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि राज्यसभा के चुनाव में अश्विन वैष्णव के चुनाव में जिस तरह से पहले भी और अभी भी बीजेडी ने सहयोग किया है, वो एक संकेत है। दूसरा सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में थे, और उस दिन बीजू बाबू की जयंती थी। बीजू पटनायक, जो नवीन पटनायक के पिताजी हुए, बड़े कद्दावर नेता हुए हैं वो, उड़ीसा कहिए, राष्ट्रीय राजनीति में कहिए, जैसे भी समझें। और उस दिन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भूरी भूरी प्रशंसा की बीजू पटनायक की, चाहे नवीन पटनायक की। अब वही काम नवीन पटनायक ने किया। लग रहा था कि कुछ बात है। 5वां कारण, अयोध्या राम मंदिर। आप उस पिक्चर को याद करिए जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। उस दिन नरेंद्र मोदी तो यहां थे अयोध्या में, लेकिन नवीन पटनायक अपने घर में बैठ के हाथ जोड़ के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ऐसे समर्पित भाव से देख रहे थे कि वो पिक्चर बहुत कुछ कहता है। ना देखे हो तो फिर से देखिएगा। 6ठा कारण, कांग्रेस का सफाया करना, क्योंकि उनके मन में भी ये बात है। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, नवीन पटनायक अच्छी तरह से जानते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी या संघ का एक खास काडर है, तभी वोटों का फीसदी बीजेडी से अलग होने के बाद भी बढ़ता ही जा रहा है। और यदि हम आपको 4 चुनाव का उदाहरण दें, चारों में बीजेडी और बीजेपी साथ नहीं था, लेकिन वोटों का प्रतिशत हम जोड़ दें तो बड़ा ही आपके लिए वो ऐसी जानकारी होगी कि आप निश्चित रूप से कहेंगे कि उड़ीसा में बीजेपी बीजेडी क्लीन स्वीप करेगी। सुनिए आंकड़ा, 2014 लोकसभा चुनाव में दोनों अलग थे, लेकिन वोट के फीसदी को जोड़ें, वोटों को जोड़ें तो बनता है 66.7%। 2014 लोकसभा चुनाव, 2014 विधानसभा चुनाव, दोनों पार्टी के वोटों को जोड़ दीजिए तो कुल योग बनता है 62.1। तीसरा चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव, दोनों पार्टी के वोटों को जोड़ दीजिए, आपको आश्चर्य होगा,
82.2% वोट मिलता है बीजेपी और बीजेडी को। 2019 विधानसभा चुनाव फिर से दोनों का जोड़ देखेंगे 78%। अब आप बताइए 60% से नीचे वोट है ही नहीं। अब वो पहुंच गया है कहां तक? 82% तक। सवाल उठता है क्यों नहीं चाहेंगे नवीन पटनायक कि बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन हो? क्यों नहीं चाहेंगे नवीन पटनायक कि बीजेडी एनडीए में वापस आए, जब इतने सारे फैक्टर हैं और जो उनके कॉमन एनिमी है बीजेडी बीजेपी के कांग्रेस, जिसका नष्ट नाबूद तो हो ही चुका है और इस अलायंस के बाद तो और भी बंटाधार हो जाएगा। और यही कारण है, और ये सब जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, जिसके वजह से नवीन पटनायक निर्णय लेने जा रहे हैं कि वो एनडीए में वापस आएंगे। और यदि वापस आएंगे तो मैं आपको अनुमान लगा के कह सकता हूं कि लोकसभा के 21 के 21 सीट बीजेडी और बीजेपी को मिलेगा, क्लीन स्वीप। दूसरा, विधानसभा में 147 सीट है। मैं आपको जरूर कहूंगा अपने अनुमान के आधार पर कि बीजेपी बीजेडी 140 पार जाएगी। यानी कांग्रेस को 10 के नीचे पहले भी उसे 9 सीटें मिली थी, और अब की बार यदि अलायंस हो जाता है तो मुझे संदेह है कि कांग्रेस को 5वीं सीट मिले विधानसभा में, और लोकसभा में तो खाता न खुलेगा कांग्रेस का। यह है हमारा अनुमान। यानी लोकसभा में 21 का 21 एनडीए, विधानसभा में 147 में से 140 पार। लेकिन यह है हमारा अनुमान, और परिणाम के लिए हमें इंतजार करना होगा चुनाव का और चुनाव के परिणाम का। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं जिसका हम हमेशा आपसे इंतजार करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। और एक आपसे खास अनुरोध है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।